हाय गाइज। इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्स डिटर्मिनेशन के जो बचे हुए मैकेनिज्म सब वो डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने क्रोमोसोम मैकेनिज्म, हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म, जेनिक बैलेंस सिस्टम, तो ये तीनों जो मेथड से ये तीनों जो मैकेनिज्म से ये डिस्कस कर ली थी। तो आज हम जो बाकी के जो तीन मैकेनिज्म जो बच रहे हैं, सिंगल जीन इफेक्ट, साइटोप्लाज्मिक सेक्स डिटर्मिनेशन और एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सिंगल जीन इफेक्ट से। तो सिंगल जीन इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि एक अकेला जीन सेक्स के एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक अकेला जीन सेक्स के एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके एग्जांपल्स कुछ प्लांट्स जैसे कि एस्पेरेगस के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो यूनिसेल्युलर फंगस है न्यूरोस्पोरा, इसके अंदर देखने को मिलता है। और यूनिसेल्युलर एल्गी क्लेमाइडोमोनास, इसके अंदर भी क्या होता है, सिंगल जीन इफेक्ट देखने को मिलता है। यीस्ट के अंदर और कुछ केसेस के अंदर ड्रोसोफिला के अंदर भी सिंगल जीन इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हम ड्रोसोफिला को यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। तो ड्रोसोफिला के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो ड्रोसोफिला के अंदर एक जीन होता है जिसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मर जीन। ये ट्रांसफॉर्मर जीन कैसा होता है, ये होता है रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव होता है। एक जो नॉर्मल मेल या जो नॉर्मल फीमेल है, इसके अंदर इसकी एक डोमिनेंट कॉपी होती है, मतलब TRA प्लस इसकी डोमिनेंट कॉपी है और इसकी रिसेसिव कॉपी कौन सी है, TRA। तो TRA प्लस नॉर्मल मेल या फीमेल के अंदर होता है। अगर हम एक नॉर्मल फीमेल की बात करें, नॉर्मल फीमेल, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, AA प्लस XX। ठीक है, 2A 2X। अगर ये TRA जीन के लिए होमोजाइगस है, मतलब ये TRA है, मतलब जो TRA जीन है ये रिसेसिव कंडीशन के अंदर इफेक्ट शो करता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल के अंदर। लेकिन ये जो मेल है ये कैसा होगा, स्टेराइल, क्योंकि इसके अंदर Y क्रोमोसोम नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंगल जीन इफेक्ट देखने को मिलता है। TRA होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में नॉर्मल फीमेल को एक स्टेराइल मेल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। दूसरा जो एग्जाम्पल इसका है सिंगल जीन इफेक्ट का ड्रोसोफिला के अंदर, वो है डबल सेक्स जीन। डबल सेक्स जीन क्या करता है, एक नॉर्मल मेल अथवा फीमेल को होमोजाइगस कंडीशन के अंदर इंटरसेक्स के अंदर डेवलप कर देता है। कब करता है, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर। डबल सेक्स जीन होमोजाइगस कंडीशन में नॉर्मल मेल या फीमेल को इंटरसेक्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब हम ड्रोसोफिला के अंदर जो स्विच जीन है, सेक्स स्विच जीन, उनकी बात करते हैं। तो ड्रोसोफिला के अंदर एक ऐसा सेक्स स्विच जीन देखा गया है, उसका नाम क्या होता है, सेक्स लीथल जीन या फिर SXL। तो ये जो सेक्स लीथल जीन है ये पाया जाता है X क्रोमोसोम के ऊपर। इट इज लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम और इसको फर्दर दूसरे जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय एडिशनल जीन्स। और ये जो एडिशनल जीन्स होते हैं इनकी दो कैटेगरीज होते हैं। पहला है
न्यूमरेटर जीन। तो न्यूमरेटर जीन टोटल 3 टाइप के होते हैं, और दूसरा है डिनोमिनेटर जीन्स। तो न्यूमरेटर जीन तो क्या करते हैं, इस जीन को स्विच ऑन करते हैं, मतलब इस जीन के एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं, और डिनोमिनेटर्स क्या करते हैं, इस जीन को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो जो सेक्स लिथल जीन होता है इसकी 2 स्टेट्स होती हैं, स्विच्ड ऑन जब इसका एक्सप्रेशन होता है, और स्विच्ड ऑफ जब ये एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। उसके बाद अगला जो हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म वो है साइटोप्लाज्मिक सेक्स डिटर्मिनेशन। साइटोप्लाज्मिक सेक्स डिटर्मिनेशन। तो साइटोप्लाज्मिक सेक्स डिटर्मिनेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर 2 टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एफ फैक्टर। एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर। तो बैक्टीरिया के अंदर सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है, सेक्सुअलिटी को डिटरमाइन किया जाता है एफ फैक्टर के द्वारा। ठीक है, तो जिसके अंदर एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एफ प्लस, जिसके अंदर एफ फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं एफ माइनस। तो एफ प्लस जो होता है वो मेल अथवा डोनर की तरह काम करता है, और जो एफ माइनस होता है ये फीमेल अथवा रेसिपिएंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आपके पास एक सेल है जो कैसी है एफ प्लस, और दूसरी जो सेल है वो कैसी है एफ माइनस। तो इनके अंदर एक प्रोसेस होती है, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है, और कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि एक के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्लाज्मिड, उसको दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेन जो होता है वो मेल की तरह या डोनर की तरह बिहेव करता है, और दूसरा जो होता है वो रेसिपिएंट या ग्राही की तरह बिहेव करता है। जिसके अंदर एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है वो डोनर की तरह बिहेव करता है, जिसके पास एफ फैक्टर नहीं होता है वो रेसिपिएंट या ग्राही की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे जो मेल या फीमेल या सेक्सुअलिटी जो होती है वो एफ फैक्टर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, और एफ फैक्टर जो होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। उसके बाद जो लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। कुछ केस ऐसे भी हैं जिनके अंदर एग्स होते हैं, एग्स का जो इंक्यूबेशन का जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर सेक्सुअलिटी डिपेंड करती है। सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है एग्स के इंक्यूबेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, या फिर कुछ केसेस के अंदर ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो लोकेशन डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल जो है अपना एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का वो है बोनेलिया विरिडिस। बोनेलिया विरिडिस। बोनेलिया विरिडिस क्या होता है, एक वर्म होता है। तो ये इक्यूरोइडिया के अंदर आता है, इसको यूक्यूरोइड वर्म बोलते हैं, और कुछ लोग इसको एनलिडा के अंदर भी इंक्लूड करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के अंदर आपका जो लार्वा है, तो लार्वा कैसा है अनडिफ्रेंशिएटेड अविभेदित लार्वा। अब ये अविभेदित लार्वा जो होता है या तो ये मेल के अंदर डेवलप होगा या फिर फीमेल के अंदर डेवलप होगा, और ये किस पे डिपेंड करेगा। अगर ये लार्वा स्वतंत्र जीवी होता है और समुद्र की जो तली होती है, समुद्र की जो सतह होती है उसके ऊपर अगर फिक्स हो जाता है, सबस्ट्रेटम के ऊपर मतलब आधार के ऊपर अगर ये फिक्स हो जाता है, मतलब ये स्वतंत्र जीवी होता है, तब तो ये किस में डेवलप होता है फीमेल के अंदर। और अगर ये लार्वा किसी फीमेल से अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्टेड टू फीमेल एंड अटैच्ड टू प्रोबोसिस, तो ये क्या करता है कि फीमेल से अट्रैक्ट होके उसका जो प्रोबोसिस होता है, उसका जो अग्रभाग होता है उससे अटैच हो जाता है, तब ये किस में डेवलप होता है मेल के अंदर
डेवलप होता है। तो यहाँ पे जो फीमेल होती है वो काफ़ी लंबी होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, और जो मेल होता है ये काफ़ी छोटा होता है, लगभग 1 to 3 mm लॉन्ग। तो यहाँ पे जो मेल होता है जो फीमेल से अट्रैक्ट हो गया और उसके प्रोबोसिस से अटैच होता है, वहाँ से अटैच होने के बाद ये उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसके अंदर ये क्या करता है, एक सिम्बायोंट की तरह रहता है। वहाँ पे क्या करता है, एक सिम्बायोंट की तरह बिहेव करेगा। तो उसकी बॉडी के अंदर इसका पूरा डेवलपमेंट होगा और ये स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है क्रैपिड्यूला। क्रैपिड्यूला फोर्निकेटा। क्रैपिड्यूला फोर्निकेटा क्या होता है, एक स्नेल होता है, घोंगा होता है, मोलस्क होता है एक, ये मोलस्का के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, तो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और इसी किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एक टीले का निर्माण करते हैं, एक माउंट का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है कि जितने भी स्नेल्स जो होते हैं अपने यंग अवस्था के अंदर, जब ये छोटे होते हैं तो उस टाइम क्या होते हैं, ये हमेशा ये मेल होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर क्या होते हैं, ये मेल होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनका डीजनरेशन हो जाता है, मतलब इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और डीजनरेशन से क्या हो गया, ये अविभेदित हो जाते हैं। डीजनरेशन से क्या होगा, ये अविभेदित हो जाते हैं। अब ये क्या हो सकते हैं, या तो ये मेल में डेवलप होंगे या ये फीमेल में डेवलप होंगे, और ये डिपेंड किस पे करेगा, मेल या फीमेल में डेवलप होना। अगर कोई स्नेल माउंड के अंदर, जो टीला इन्होंने बनाया, जो ग्रुप बनाया है, इस माउंड के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल फीमेल से अटैच होता है, फीमेल से अटैच होता है, तो ये किस में डेवलप होगा, मेल के अंदर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस माउंड में से इसको यहाँ से हटा दिया जाए, इस माउंड में से इसको हटा दिया जाए, तो ये फिर किस में डेवलप हो जाएगा, फीमेल के अंदर डेवलप हो जाएगा। मतलब अगर कोई स्नेल, जैसे ये स्नेल है, ये मान लो इनका माउंड है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लो हम बात करें इस स्नेल की, तो ये स्नेल जो है ये मान लो फीमेल है, ठीक है। तो इसके पास जो स्नेल होगा वो किस में डेवलप हो जाएगा, मेल के अंदर, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो ये फिर किस में डेवलप हो जाएगा, फीमेल के अंदर डेवलप हो जाएगा। मतलब इसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ये किस में डेवलप होगा। तो यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसा है, लोकेशन डिपेंडेंट, लोकेशन डिपेंडेंट, स्थिति के ऊपर आधारित होता है। तो अगर कोई स्नेल किसी फीमेल स्नेल के पास है तब तो वो किस में डेवलप हो जाएगा, मेल के अंदर। उसको वहाँ से हटा दिया जाए तो वो वापस किससे में डेवलप हो जाएगा, फीमेल के अंदर डेवलप हो जाएगा। अगर हम क्या करें, हम बहुत सारे जो मेल्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेल्स, तो इससे क्या होगा, इससे कुछ जो होते हैं, कुछ मेल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फीमेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। हुआ क्या, अगर किसी माउंड के अंदर बहुत सारे मेल्स हैं, मेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, कुछ मेल्स जो होते हैं वो फीमेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस माउंड के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो फीमेल के कांटेक्ट में जो इंडिविजुअल आ रहा है तो वो क्या है, आपका मेल है, ठीक है। तो ऊपर जो दिख रहे हैं आपको सारे ही क्या है, मेल है, ठीक है। अब ये क्योंकि ये मेल जो है, ये जो मेल है आपके बहुत सारे मेल हैं, तो इस वजह से क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ जो होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फीमेल के अंदर। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, फीमेल के अंदर, और ये सेकंड वाला किस में कन्वर्ट हो रहा है, फीमेल के अंदर, ठीक है।
तो फीमेल के कांटेक्ट में जो था वो क्या था, मेल में डेवलप हो गया। लेकिन ऊपर वाले ग्रुप में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्या है, मेल ही मेल हैं, सारे के सारे मेल हैं, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो मेल हैं, कुछ जो मेल हैं ये फीमेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और इनका फर्टिलाइजेशन किनके द्वारा किया जाएगा, इनके ऊपर जो मेल प्रेजेंट है उनके द्वारा इनका फर्टिलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद जो तीसरा एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो है रेप्टाइल्स का। तो अगर हम रेप्टाइल्स को देखें तो जो स्नेक्स और लिजर्ड्स जो होते हैं, स्नेक्स और लिजर्ड्स के अंदर तो क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन एक तो टर्टल जो कछुए होते हैं वो, और क्रोकोडिलियन जैसे कि एलिगेटर, तो इनके अंदर क्या करता है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा या जो टेम्परेचर के द्वारा किया जाता है। तो जैसे हम एक टर्टल की बात करें, टर्टल्स स्पेशली जैसे रेड ईयर्ड टर्टल, तो इनके हम एग्स के इंक्यूबेशन टेम्परेचर की बात करते हैं। तो एग्स इंक्यूबेटेड एट, पहला, अगर एग्स का इंक्यूबेशन 28 डिग्री सेल्सियस से कम पे होता है तब ऐसे एग किस में डेवलप होते हैं, मेल के अंदर डेवलप होते हैं। और अगर एग्स का इंक्यूबेशन 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किया जाता है तब ये किस में डेवलप होते हैं, फीमेल के अंदर डेवलप होते हैं। और अगर एग्स का इंक्यूबेशन 28 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच किया जाता है तब दोनों में से कोई भी सेक्स डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे एग्स का जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर है वो डिटरमाइन कर रहा है कि मेल का डेवलपमेंट हो गया फीमेल का। अगर 28 डिग्री सेल्सियस से कम पे इंक्यूबेशन हो रहा है तो मेल में डेवलप होगा, 31 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे इंक्यूबेशन होता है तो एग जो वो फीमेल में डेवलप होगा। तो यहाँ पे जो इंक्यूबेशन का टाइम है वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि मेल का डेवलपमेंट होगा या फिर फीमेल का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं जो अपना स्नेपिंग टर्टल है। स्नेपिंग टर्टल, अब स्नेपिंग टर्टल जो है मैक्रोक्लेमिस, तो मैक्रोक्लेमिस के अंदर क्या होता है, अगर इंक्यूबेशन किया जाए 22 डिग्री सेल्सियस या इससे कम टेम्परेचर पे और 28 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर टेम्परेचर पे अगर इंक्यूबेशन किया जाता है तो दोनों ही केस के अंदर एग किस में डेवलप होगा, फीमेल के अंदर डेवलप होगा। और अगर इंक्यूबेशन किया जाता है 22 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो जो एग है वो सामान्यतः किसके अंदर डेवलप होगा, मेल के अंदर डेवलप होगा। तो यहाँ पे जो इंक्यूबेशन का टेम्परेचर है वो डिटरमाइन कर रहा है कि एग मेल में डेवलपमेंट होता है उसका या फिर फीमेल के अंदर डेवलपमेंट होता है। तो मैक्रोक्लेमिस के अंदर अगर टेम्परेचर इंक्यूबेशन टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस या इससे कम या 28 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है तो एग का डेवलपमेंट होता है फीमेल के अंदर। और 22 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में एग मेल के अंदर डेवलप होता है। ऐसे हमने रेड ईयर टर्टल के अंदर देखा कि अगर 28 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर तो मेल का डेवलपमेंट होगा, 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो फीमेल का डेवलपमेंट होगा। तो एक नेरो रेंज है टेम्परेचर की, एक छोटी सी रेंज है 3 डिग्री सेल्सियस की खाली, 28 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस, जिसके अंदर मेल भी डेवलप हो सकता है और फीमेल भी डेवलप हो सकता है। इस प्रकार एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर एक तो हमने देखा कि लोकेशन के आधार पे जो सेक्स का डिटर्मिनेशन हो सकता है, दूसरा जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर है उसके आधार पर सेक्स का डिटर्मिनेशन हो सकता है। तो ये अपना था सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की जो 6 मेथड्स हैं वो हमने डिस्कस किए। पहला अपना क्रोमोसोम मेथड जिसके अंदर हमने एक्स 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 वाई मेथड, एक्स 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 ओ मेथड, जेड 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 डब्ल्यू मेथड किया डिस्कस। और दूसरा हैप्लोडिप्लोइडी मैकेनिज्म जिसके अंदर मेल्स हैप्लोइड होते हैं, फीमेल्स डिप्लोइड होती है। जेनिक बैलेंस सिस्टम के अंदर हमने
ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लिया था और उसके अंदर हमने देखा कि एक्स और ए का जो रेशियो होता है वो क्या करता है, सेक्स को डिटरमाइन करता है। ड्रोसोफिला के अंदर सिंगल जीन इफेक्ट के अंदर हमने देखा कि एक सिंगल जीन जो होता है वो सेक्स के एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। साइटोप्लाज्म सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर लोकेशन या फिर इंक्यूबेशन टेम्परेचर जो होता है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है। सो ये अपना जो सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।